65% पे गाड़ी ने 237 किलोमीटर निकाले थे। 300 रुपये ऐड करे थे मैंने इस एप्लीकेशन में, और अभी तक जो हुआ है 255 रुपये एक्सक्लूडिंग टैक्स। टैक्स कुछ लग जाएगा 18% के आसपास, 99% तक चार्ज होगी। ये छुपा दे मेरे भाई, निकल लिए। गुड मॉर्निंग गाइस अगेन। डे 3 है। डे 3 में तो हमें चंडीगढ़ निकलना है। चंडीगढ़ आज थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे, फिर वापस घर पे जाएंगे। नीचे गाड़ी खड़ी है, पूरी रात ऐसा खड़ा है गाड़ी, इतना तेज़ बारिश आई है भाई, बहुत तगड़ी बारिश, और पूरी गाड़ी भीग गई। अब कहीं वॉशिंग स्टेशन दिखेगा ना तो वहाँ धुलवाएंगे गाड़ी को। लेकिन नज़ारा जो मनाली का आज है ना, ये देखो डे 3 पे है ये। कल जो था, कल तो हमने पूरा दिन पहाड़ों के बीच में ऊपर निकाल दिया जहाँ बर्फ़ थी, लेकिन यहाँ भी एक्सप्लोर करने का, रुकने का और भी मन है। मन कर गया तो ज़्यादा रुक जाएंगे, नहीं तो फिर चंडीगढ़ जाना ही है। चलो एक बार दिखा, ये क्या बार दिखाओ। ये गाड़ी की हालत देखो, बेसमेंट में हमने पार्क करी थी, यहाँ कहीं पे ही फंसा देते हैं। तो ये लोग मेरी गाड़ी को ध्यान से देखोगे ना, रात की वीडियो भी मैं लगा देता हूँ साथ साथ। यहाँ बस बचा के बैक करी थी, और ये तो बोल रहे थे पूरा निकाल दे इस पोल को, अंदर आ जाएगी गाड़ी इस जगह पे, लेकिन मैंने लगाई नहीं। देखो कैसे खड़ी है, साइड से गुजरना पड़ेगा। यहाँ से बाहर निकालना भी महाभारत है। ऊपर से बारिश आई हुई है, और ऊपर से अपनी गाड़ी का, अरे यार लगना चाहिए थे। खोल दो क्या है? हाँ साइड में रास्ता खोल दिया ने। एक तो बारिश है ना, तो फ्रिक्शन ज़्यादा होगा यहाँ, भगवान एक ही बार में निकल जाए। फ्रंट व्हील ड्राइव है ना अपनी गाड़ी, और निकल तो गई। एक काम करता हूँ, दूसरे साइड करता हूँ, थोड़ा सा बैक करके ऐसे। ऑटो होल्ड का काम यहाँ आता है बहुत। सेंसर फिर से ये काम करने लग गया। एक्स्ट्रा सेंसर है ये कुछ। अलविदा बोलने का टाइम आ गया ऐसे पहाड़ों को भाई। आज मौसम हुआ है घूमने वाला, मतलब देखने से ही लग रहा है कि रुक जाना चाहिए, 1-2 दिन और यहाँ। पर ये पहाड़ ना भाई कुछ दिन के लिए अच्छे हैं। अगर आपको ये लगे ना कि आप लोग यहाँ आके बच सकते हो, पता नहीं मेरी मेंटलिटी ऐसे, मैं नहीं बच सकता यहाँ। मतलब खाने को आएगा यहाँ का अकेलापन, कोई जानना पहचानना यार दोस्त, 2-3 लोग रुक भी गए तो क्या ही फ़ायदा। और ये जो ब्यूटी है ये सिर्फ कुछ टाइम के लिए एक्सप्लोर करने के, उसके बाद तो मन भर जाता है। अपना घर सबसे पहला। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ तो मैं दिखाना चाहिए भूल ही गया था। 59% बैटरी है, 198 की रेंज है, लेवल 3 रीजन है, इको लेवल पे। अभी कुल्लू में जाऊँगा ना तो यहाँ से लगभग मनाली से थोड़ा सा ही दूर है, 50 किलोमीटर शायद होगा, मैंने देखा नहीं है। वहाँ है इंडियन ऑयल ई चार्ज करके एक, भाई सबसे बढ़िया लगा मुझे वो चार्जर, क्योंकि एक तो 14 रुपये यूनिट के हिसाब से 30 किलोवाट के चार्जर लगे हुए हैं। एनर्जी सप्लाई उनकी बहुत सही है। कई बार आपको लगता है ना कि 60 किलोवाट वाले चार्जर पे आप लगा के रखिए गाड़ी को, और वो उतनी एनर्जी नहीं दे पा रहा, टाइम उसका उतना ही लग रहा है जैसे 25-30 किलोवाट वाले चार्जर देते हैं। लेकिन ये इंडियन ऑयल ई चार्ज की तारीफ मैं इसलिए कर रहा हूँ भाई, इनकी बहुत सही है चार्जिंग टाइम। और सबसे बढ़िया बात, 14 रुपये यूनिट के हिसाब से ले रहे हैं भाई, नहीं तो 20 रुपये भी देखा है मैंने, 25 रुपये यूनिट भी देखा है चार्जर्स को। ऊपर से टैक्स बढ़ गए, फिर फ़ायदा, मतलब फिर वो वाली बात नहीं रहती, ज़्यादा ही पैसे लगते हैं। जब जो हमें चार्जिंग सेम मिल रही है, पैसे कम देने का अगर मौका मिले तो आप ले लो। इस साइड टाटा के चार्जर नहीं मिलेंगे आपको, मनाली साइड पहाड़ पे तो कहीं नहीं है, चंडीगढ़ ही है शायद लास्ट है, पंजाब में भी एक, लेकिन यहाँ पहाड़ों में नहीं है। तो यहाँ आपको प्राइवेट चार्जर्स ही देखने को मिलेंगे। मैं दिखाऊंगा वो लोकेशन भी कहाँ है जो इंडियन ऑयल ई चार्ज की है, कुल्लू में है। चार्जर की बात कर रहा था मैं, इंडियन ऑयल का ई चार्जर है ये, और ये कुल्लू में है मेन, और इंडियन ऑयल के पंप पे ही मिलेगा आप लोगों को। यहाँ आप गाड़ी चार्ज करते हो 14 रुपये यूनिट पे पड़ता है, और इसमें टाइम भी दिखाता है कि भाई आपने जितने पैसे ऐड किए ना उतने के उतने यूज़ कर लेगा। ऐसे नहीं है जैसे रिलक्स का जो चार्जर है जो मनाली में था, वो क्या करता है कि अमाउंट ऐड कर दो आप, और जब लास्ट के 100 रुपये रह जाते हैं ना उसमें वॉलेट में, तब ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट कर देगा आपकी गाड़ी को। वो बोलेगा अमाउंट और ऐड करो। मतलब ऐसा है कि वो एप्लीकेशन 100 रुपये तो कम से कम रखी ही है। अब ये एक्सपीरियंस हो सकता है मेरे साथ ही है, क्या पता और लोगों के साथ ऐसा नहीं हुआ हो, लेकिन भाई हर बार होता है। मैं लास्ट टाइम मैंने लिया था जब भी ऐसा था, अब की बार जब आया हूँ अब भी उसने लगभग 100 रुपये के आसपास कुछ अमाउंट अपने वॉलेट में ही रखा है। उसके बाद वो चार्ज हुआ ही नहीं, बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा था। पर कुल्लू में आए हैं, 24-25 मिनट का अभी टाइम बताया गाड़ी ने, क्योंकि 59 पे तो मैंने लगाई है ना। यहाँ कुछ खा भी लेते हैं अगर आसपास कुछ है तो।
300 रुपये ऐड करे थे मैंने इस एप्लीकेशन में, और अभी तक जो हुआ है 255 रुपये एक्सक्लूडिंग टैक्स। टैक्स कुछ लग जाएगा 18% के आसपास, 99% तक चार्ज होगी, मतलब ठीक है। और इसमें चार्जिंग टाइम वगैरह सब कुछ शो करता है। और ये वाला जो स्टेशन है कुल्लू में ही है, पीछे जैसे वादिया देख के आप समझ लीजिए कुल्लू में हम लोग खड़े हैं। और इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप पे ही लगा मिलेगा आपको ये चार्जर, बहुत सही चार्ज करता है, 99% लगभग चार्ज होगी। अब इसने कट मारा है, अब मैं टोटल अमाउंट दिखाता हूँ कितना कटा है। 300 रुपये सिर्फ ऐड करे थे मैंने, 57% पे गाड़ी चार्ज लगाई थी। 300 रुपये मैंने ऐड करे थे, 3 रुपये पहले बढ़े थे, तो इसने चार्ज किया है टोटल 302 रुपये का। यहाँ देखो फोकस करके 302 रुपये का, और 18 किलोवाट यूनिट जो इसने यूज़ करी है। मैंने बोला ना भाई मुझे इजी लगता है, ट्रांसपेरेंट लगता है, बहुत सही। अब चलते हैं अपना, डायरेक्ट चंडीगढ़ स्टे होगा, चंडीगढ़ टाटा चार्जर से फ्री चार्ज करेंगे, फिर डायरेक्ट रोड तक। 410 की रेंज शो कर देना गाड़ी, 98% चार्जिंग पे। रीजन लेवल 2 लगा हुआ है, इकोनॉमी मोड है। और अगर सिटी में भी चलाएंगे ना 387, और एसी ऑन कर देंगे इको मोड पे 369। चंडीगढ़ रुकेगी अब डायरेक्ट ये भाई, एसी चलने दो, गर्मी होगी। गाड़ी वॉश करवाने के लिए मोहाली रुकना पड़ गया था। और चार्जिंग भी स्टेशन जो है वो लास्ट जो आते टाइम जो रुके थे ना यहाँ, वही लोकेशन है चंडीगढ़ में, उसी पे रुक के चार्ज करेंगे। 30 किलोवाट का चार्जर है टाटा वाला। अब साफ़ सुथरी निकलेगी। एक तो इसका जो वॉशर होता है ना उसमें पानी ख़त्म हो गया, तो वो डलवाऊँगा। मुझे तो वो शैम्पू भी चाहिए था जो डलता है, लेकिन वो यहाँ मिल नहीं रहा। पर ठीक है यार, अब अच्छी लगी है गाड़ी। ये जो डीकैथलॉन वाला मॉल है ना, ये जीरकपुर वाले रास्ते पे चंडीगढ़ से, जो मैं आप लोगों को लोकेशन बता रहा था, यहाँ आके मुझे एक टाटा वाला चार्जर मिला। इससे पहले 3 चार्जर मुझे मिल चुके हैं जो कि चार्ज ही नहीं कर रहे थे गाड़ी को। और ये जो भाई है टाटा पंच ईवी वाले, इन लोगों ने अपना पूरा चार्ज किया, लेकिन इन्होंने बताया कि ये पे करके चार्ज करते हैं, इनको फ्री वाली यूनिट नहीं मिली, क्योंकि वो टाटा कर्व में है और दूसरा टाटा नेक्सॉन जो ईवी है उसमें आता है एक अपने वाले में। और एक ये भी भाई हैं जो मुझे मिले यहाँ पे, इनका है, इनके आपके पास भी टाटा पंच है, ईवी में ही है। हाँ, तो भाई का जो एक्सपीरियंस तो मैं अभी नहीं लूँगा कि ईवी कैसे चलते हैं, लेकिन जो थोड़ी थोड़ी जो बात हुई है ना हमारी, वो ऐसे ही हुई है कि बोल रहे कि 300 की आराम से निकाल देती है टाटा पंच। वो भी भाई मेरी ये 300 में, मैं बता रहा था कि 300 में कई बार हो जाती है, कई बार नहीं, क्योंकि आते टाइम तो आप लोगों को बताया 240 के आसपास ही निकाला था इन्होंने। लेकिन जैसे इनके पास जो गाड़ी है, बढ़िया एक्सपीरियंस है टाटा पंच का, और उनका भी। टाटा पंच में 35 किलोवाट वाली बैटरी आती है। मुझे समझ नहीं आया, ये गाड़ी भी मतलब 350 किलोमीटर भी निकाल देती है टाटा पंच 35 किलोवाट में। अपनी में 45 किलोवाट की है, ये भी कई बार रो जाते हैं, मैंने बताया जैसे आप लोगों को। पर हो सकता है बॉडी का, वेट का, डायमेंशंस का कुछ तो फ़र्क होगा ही। वो आ जाती है 12-13 लाख रुपए के प्राइस में, अपनी 20-20.5 लाख में आई है। तो क्या चक्कर है यार, ये बॉडी तो बड़ी करी है। हालांकि टाटा पंच एक साइड में खड़ी है, दिखाता हूँ मैं। ये जो टाटा पंच साइड में खड़ी है ना, हाँ भाई, बॉडी का, वेट का फ़र्क है, क्योंकि अपनी वाली ऊंची भी है, लंबी भी है, चौड़ी भी है, पर क्यूट सी गाड़ी है ना। सही लगती है टाटा पंच भी यार। बॉडी वेट का ही फ़र्क होगा ज़्यादा से ज़्यादा, और तो क्या ही हो सकता है। बस ईवी ओनर्स को तो रेंज चाहिए, वो टाटा पंच में भी मिल रही है, नेक्सॉन में भी अपनी कर्व भी दे रही है उतनी तो। पर 300 की रेंज, लेकिन जैसे अब मैं पूरा इंडिया घूमता हूँ तो अब मुझे कम लगने लग गई, पहले नहीं लगती थी इतनी। पर फिर वही है, वो दिमाग में से वो भी नहीं जाता कि भाई जितनी रेंज ज़्यादा होगी उतना ही टाइम चार्ज होने मिलेगी। अभी अपनी 36 पे लगाई है मैंने बैटरी चार्ज। मैं बताया जैसे ये जीरकपुर मोड़ पे है, ये डीकैथलॉन वाला स्पोर्ट्स स्टोर है ये, और यहाँ इस हाईवे पे ही मिल जाएगा आपको ये वाला टाटा का ही चार्जर है। लेकिन मुझे एक और चीज़ पता चली, स्टैटिक के जो चार्जर चंडीगढ़ के अंदर है ना, वो एप्लीकेशन उन भाइयों ने मुझे डाउनलोड करवाई है, तो उसमें 10 रुपये यूनिट पे चार्ज हो रही है। मैं तो इंडियन ऑयल ई चार्ज वाली बोल रहा था ना कि 14 रुपये यूनिट में है और फास्ट भी चार्ज करती है। स्टैटिक के चार्जर भी हैं जो कि 10 रुपये यूनिट रहते हैं और फास्ट चार्ज करते हैं। और भाई तो बोल रहे थे जैसे 120 किलोवाट वाला भी चार्जर है। अगर ये अब कनेक्ट नहीं होता ना तो मैं वहीं जाता। मैंने वो स्टेशन को भी भाई से सेव करवा लिया था जो भी मुझे मिले थे। तो भाई अगर आप वीडियो देख रहे हो थैंक यू। तो आप लोग भी देख सकते हैं यार, 10 रुपये यूनिट तो बहुत सस्ता लगता है जब ये वाले चार्जर ख़राब मिलते हैं तो, क्योंकि हेडेक भी हो जाती है ना बहुत। गाड़ी को चार्ज लगा के फ्री में, उन पैसों से हम फिर यहाँ खाना खा रहे हैं, डिनर कर रहे हैं। बेशक कितना ही लेट हो गया हो, तो लेकिन जब खाना भरपूर मिल जाएगा ना तो भाई पूरे हो जाते हैं सफ़र के। खैर अब ये खा के जल्दी फटाफट निकलना है। गाड़ी अभी 90% चार्ज हो चुकी, मैंने फ़ोन में चेक किया था, और हमारी गाड़ी के बाद एक और लगी हुई है लाइन में। अब ये डर है कहीं वो जल्दी के चक्कर में उसको हटाना दे, तो ये खा के जल्दी निकलना पड़ेगा।
अब अपनी गाड़ी चार्ज हो गई। 3 चार्जर्स को रिजेक्ट करने के बाद चौथे चार्जर ने किया इसको 498% तक। 423 की रेंज है विद AC इको मोड पे लेवल 2 रीजन के साथ। और ये डीकैथलॉन वाले भाई यहीं टाटा के चार्जर पे खड़े हैं। यहाँ से निकलते हैं घर पे। और ये 247 आपको दिख रही है ना ये वाली ट्रिप, इसको मैं 0 कर रहा हूँ। ये चली थी 100% से 35 तक, 35% तक, मतलब 65% पे गाड़ी ने 237 किलोमीटर निकाले थे जब हम डाउन हिल्स पे चल रहे थे। अभी डायरेक्ट रोड तक पहुँच के इस व्लॉग को एंड करता हूँ फिर। रात के 1:45 बज गए भाई। अब एंट्री ले रहे हैं हम घर में। और 220 किलोमीटर गाड़ी चली है। 220 किलोमीटर में भी 28% बच गई अपनी गाड़ी की बैटरी परसेंटेज। ठीक है, अब तो मैं अपने व्लॉग को यही एंड करता हूँ। यहीं से शुरुआत करी थी अपने ट्रिप की और यहीं पे एंड हो रही है अपनी। तो कल अपना किसी नए व्लॉग में मिलता हूँ आप लोगों से। बस मैं एक ही बात से डिससेटिस्फाइड हूँ, जिसमें कि मैं अपने ट्रिप के लिए जिसके लिए निकला था वो मैं कर नहीं पाया कंप्लीट। खैर भाई, ईवी गाड़ी है, फ्री में चलती है, आप लोगों को पता है। सिर्फ टोल टैक्स पे करना है आगे होटल के, फिर दोबारा पहुंच जाएंगे। आज नहीं तो फिर बाद में 15 मई तक का नाम दिया कि आगे वाले रास्ते खुल जाएंगे। भाई एक चीज़ को छोड़ के किसी चीज़ का रिग्रेट नहीं है इस वाले ट्रिप में, क्योंकि छोटा सा ट्रिप लगा। गोवा के ट्रिप के बाद ये ट्रिप मुझे बहुत छोटा लगा। शुरुआत जो फर्स्ट डे था उस दिन तो था कि भाई पेशेंस लेवल थोड़े से कम थे चार्जिंग को लेकर, लेकिन ठीक है यार, इतना तो चलता भी है क्योंकि गाड़ी ली है तो फ्री चल रही है, तो इतना तो हमें करना ही पड़ेगा एडजस्ट। अभी मैं कर देता हूँ। यहाँ हमारे सारे टूल खड़े हैं, गाड़ी वाड़ियाँ सब। इसको पीछे करना है, अपने वाली को आगे करना है। मोहित अभी तक गाड़ी में बैठा है वीडियो शूट के चक्कर में। चलो गाइस, मैं रखता हूँ यहीं पे। चैनल पे आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब करना। और आपको ये जर्नी कैसी लगी और मुझे नेक्स्ट ट्रिप कहाँ का करना चाहिए, क्योंकि मैं 2-3 दिन में दोबारा से निकल रहा हूँ, तो कमेंट में ज़रूर बताना मुझे कहाँ का ट्रिप कवर करना है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल द एंड। बाय बाय।